एक ट्राइंगल है एबीसी, वी हैव अ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये गिवन है आपको कि हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है जी। और क्या गिवन है वो देख लेते हैं। ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB। तो गिवन में क्या है, सबसे पहले आप देख लीजिए गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC, ABC एक ट्राइंगल है और AB जो है वो AC के बराबर है, गिवन है AB जो है वो AC के बराबर है। और एक और चीज वो ये है कि B से एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया यहां पर, इसका नाम है BE, ओके। और C से एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया यहां पर, इसका नाम है CF। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इस आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC में BE परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, CF परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, ठीक है जी। आपको इस क्वेश्चन के बारे में मैं बता दूं, यहां पर फिगर में तो आपको क्वेश्चन दी हुई है नो डाउट, लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है कि फिगर जो है वो दी हो। इस क्वेश्चन के बारे में आपको एक बात बता दूं, यहां पर आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में मैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस कर रहा हूं और ये है पेज नंबर 124 में क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी। यहां पर तो फिगर आपको दी हुई है टेक्स्ट बुक पर, लेकिन एग्जाम में इसकी फिगर दी होगी ये जरूरी नहीं है। तो फिगर अगर नहीं दी होगी तो बनाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको एक ट्राइंगल लेना है एबीसी, जैसा कि आपको बोला है, और बताया गया है कि बी जो है वो परपेंडिकुलर है एसी पर और सीएफ परपेंडिकुलर है एबी के ऊपर, ये भी गिवन है। और साथ में बताया कि एसी और एबी जो है दे आर इक्वल साइड्स। तो अब देखिए मैंने वही लिखा, अ ट्राइंगल एबीसी, एबी इज इक्वल टू एसी एंड व्हाट एल्स, बीई इज परपेंडिकुलर टू एसी, बी इज परपेंडिकुलर टू एसी एंड सीएफ परपेंडिकुलर टू एबी। ये सारा गिवन है आपको, और आपको प्रूव क्या करना है, यू आर सपोज्ड टू प्रूव दैट द ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। टू प्रूव आपको प्रूव करना है ऑल्टीट्यूड बीई इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड सीएफ, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है जी। तो मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आप ध्यान दीजिएगा। एक ट्राइंगल है एबीसी, ओके, जहां पर एबी जो है वो एसी के बराबर है, इट इज गिवन टू यू, एंड बीई इज परपेंडिकुलर टू एसी एंड सीएफ इज परपेंडिकुलर टू एबी, okay, it is given to you. Now you have to prove that BE is equal to CF, the altitudes are equal, you have to prove। मैं इस क्वेश्चन के बारे में एक चीज बता दूं आपको कि ये एक रूल भी है। ये रूल क्या है, अगर कभी भी आपके पास एक ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा, तो जैसे ये है ना, AB और AC इक्वल है, जैसे यहां पर AB जो है AC के बराबर है, ठीक है ना। तो AB अगर AC के बराबर होगा तो ये जो ऑल्टीट्यूड्स बनेंगे ये बराबर होंगे, ये रूल है। अगर AB की जगह AB इक्वल टू AC की जगह AB इक्वल टू BC होता, तो फिर BC के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होना था A से और AB के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होना था C से, वो इक्वल होते, ठीक है। ये आपको रूल हमेशा याद रखना है, कभी भी आपको काम आ सकता है। चलते हैं, तो प्रूव करना है B जो है वो CF के बराबर। तो एक काम करते हैं, ये दो ट्राइंगल्स में हम बांट लेते हैं। ये है ट्राइंगल ABE, मैं आपके लिए ये सेपरेट बना देता हूं। ये है ABE, AB और E, ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल है, पहले भी क्या लिया ABE, अब दूसरा ट्राइंगल ACF ले लेता हूं। ACF क्या है वो देख लीजिए, कुछ इस तरह से है, ओके। ACF, A, C और F, मैंने दोनों ट्राइंगल्स को अलग से आपको बनाकर दिखा दिया, ठीक है जी। दो ट्राइंगल्स मैंने ले लिए, अलग से मैंने ले लिए। आप चाहें तो इसको एक तरह से बना लीजिए, जैसे ये बनाया वैसा ये बन जाएगा। आप ACF को इस तरह से ले लीजिए, ओके। A, C और ये है F। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपने ले लिए, ओके। अब क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है कि AB जो है वो AC के बराबर है, ठीक है जी। आप देख सकते हैं AB जो है AC के बराबर है, ओके। और क्या इक्वल है, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, वाई 90 डिग्री। और एक और चीज इक्वल है और वो है एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। मैंने क्या किया, ABE को सेपरेट कर लिया और ACF को सेपरेट कर लिया, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखिए मैंने दोनों को सेपरेट किया और अब दोनों को मैं अलग से कर रहा हूं। तो AB जो है वो किसके बराबर है, AC के बराबर। तो लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल
ABE and triangle ACF. In triangle ABE and triangle ACF, ठीक है, in triangle ABE and ACF, तो क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. वाई? इट इज गिवन, आपको गिवन है कि ये ऑल्टीट्यूड है, और अगर ये ऑल्टीट्यूड है तो एंगल 1 मतलब ये और ये एंगल 2 ये इक्वल होंगे. एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. चलते हैं थोड़ा सा और आगे. इसके अलावा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, ठीक है, दोनों एंगल्स जो है वो कॉमन है. चलते हैं थोड़ा सा आगे. इसके बाद AB is equal to AC. Why? AB is equal to AC. Why? Because it is given to you. ठीक है. Therefore, by angle side, triangle ABE is congruent to triangle ACF. मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए. अब इसमें देखिए, चाहे इसमें देखिए, एक ही बात है. मैंने यहां से ABE को यहां ले लिया और ACF को यहां साइड पर ले लिया. ठीक है. तो देख लीजिए, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन. ओके, 90 डिग्री. एंगल ए कॉमन है इसमें, है ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन. और फिर ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें गिवन है, वो हमने यहां पर ले लिया, ए बी इज इक्वल टू ए सी. ठीक है जी. अब देखिए, एक चीज का हमेशा ध्यान में रखना है, अगर ए बी ई लिया है पहले, तो ये सारे जो पहले वाले पार्ट है ना, ये ए बी ई के होने चाहिए. ए सी एफ लिया बाद में, तो दूसरे वाले पार्ट जो है वो सारे जो है वो ए सी एफ के होने चाहिए. तो देखते हैं, एंगल 1 क्या ए बी में है? यस है. एंगल ए बी है और ए बी ये भी है. और एंगल 2 यस है ACF में, एंगल ए भी है और AC जो है. तो इस तरह से आपने दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दिया, आपने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है BE is equal to CF. Why? Corresponding parts of congruent triangles. CT. तो hence proved. ये आपने बड़े आराम से प्रूव कर दिया. ये तो एक तरीका था. वैसे तो दूसरे तरीके के कंफ्यूजन में पढ़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा. ये मैंने एक मेथड आपको ये प्रूव करने के लिए बताया. दूसरे मेथड को देखिएगा. अगर सपोज करिए ये आपके पास, मैं दूसरा मेथड भी बता रहा हूं, सिर्फ समझाऊंगा, आप खुद करिएगा. AB अगर AC के बराबर है गिवन जो, तो एंगल C एंगल B के बराबर होगा. एंगल ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल. AB आपको गिवन है AC के बराबर, तो AB के ऑपोजिट है C, AC के ऑपोजिट B, तो दोनों इक्वल होंगे. ठीक है. तो अब ट्राइंगल हम कौन सा लेंगे? देखो, अब ट्राइंगल लेंगे BCF, BCF और CBE, ये दो ट्राइंगल्स ले लेंगे. तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आप देखिएगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल 90 डिग्री. ओके, अभी आपने प्रूव किया कि ये वाला एंगल जो है इसके बराबर है ना, ये आपने प्रूव कर दिया, और ये कॉमन है. यहां पर भी एंगल साइड से आप दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. लेकिन मैं आपको बोलूंगा एक ही मेथड ध्यान में रखना चाहिए. तो मैंने एक ही मेथड आपको बता दिया. आप ट्राइंगल लेंगे ABE और ACF. ABE में और ACF में आपने क्या क्या देखना है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है जो हमने लिखा 90 डिग्री, और फिर एंगल ए कॉमन और AB इक्वल टू AC, और ये ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट. दूसरा मेथड मैंने आपको बताया, हिंट दिया, आप खुद इसको करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. लेकिन अभी जो मैं अगला क्वेश्चन जो है इसी एक्सरसाइज का, यानी कि आपको याद होगा मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 करवा रहा हूं, और ये क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज 7.2 का. अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं. अक्सर क्या होता है, बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, वैसे कंफ्यूजन वाला कुछ नहीं है, यहां पर सब कुछ अलग चीजें हैं, तो फिगर हम सेम रखेंगे. ओके, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा. ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB are equal. अब यहां पर क्या है, यहां पर given a triangle ABC. Okay, BE is perpendicular to AC. ठीक है जी. CF is perpendicular to AB. BE is perpendicular to AC, okay, and CF is perpendicular to AB. Now you have to prove that. आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है that AB is equal to AC. Okay, BE perpendicular है AC के ऊपर, इसीलिए साइड आप AC लेंगे. CF perpendicular है AB के ऊपर, इसीलिए आप साइड AB लेंगे. तो BE perpendicular है AC पर और CF perpendicular है AB पर,
आपको प्रूव करना है कि दोनों साइड्स इक्वल है। ठीक है जी, आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल एबीसी, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, और प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी इज एन isosceles triangle. You have to prove that this triangle is an isosceles triangle. So proving it isosceles triangle is very very simple, very easy. लेकिन देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। इसके भी दो मेथड हो सकते हैं, लेकिन वही मैं मेथड जो आपका पिछले से रिलेटेड है वही मेथड आपको बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं। इन ट्राइंगल ABE and triangle ACF, इन ट्राइंगल ABE, ये देख लीजिए, फिर से मैं आपको अलग से बनाकर दिखा देता हूं। ABE, ओके, ABE, और दूसरा ट्राइंगल क्या है? ACF। A, C और F। आपको याद होगा ये 90 डिग्री है। ठीक है जी, अब चलते हैं, देखिए जरा। आपको गिवन है कि BE जो है वो CF के बराबर है ना, ये गिवन है आपको, दैट BE इज इक्वल टू CF, ये गिवन है दैट BE इज इक्वल टू CF। ये ऑल्टीट्यूड जो है, आपको याद होगा पिछले वाले में आपको गिवन था कि AB AC के बराबर है और आपने प्रूव किया कि BE जो है CF के बराबर है। इसमें आपको गिवन है कि BE CF के बराबर है और आपको प्रूव करना है कि AB इक्वल टू AC है। तो इससे पता लगता है कि ये वाला क्वेश्चन जो है पिछले वाले क्वेश्चन का कन्वर्स है। दिस क्वेश्चन is actually converse of the previous one, जो पिछला था उसका कन्वर्स है। तो देखते हैं जरा हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ABE एंड ACF, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, Y कॉमन, ठीक है जी, और उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? इट इज गिवन, ये गिवन है आपको। ठीक है जी, और इसके अलावा आपको ये गिवन है कि BE जो है वो CF के बराबर है, ये भी गिवन है। देखिए कितना सिंपल था। एंगल ए कॉमन है ना, ABE और ACF में एंगल ए कॉमन है, दोनों में है ये एंगल ए, है ना, ये वाला पार्ट दोनों में है, ABE में भी है ACF में भी है, तो एंगल ए हो गया कॉमन। ठीक है जी, दूसरा पार्ट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि मैंने यहां पर शो किया है आपको, है ना। मैंने ये ACF यहां पर ले लिया, ABE यहां पर ले लिया, ओके। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ओके। अब इसके अलावा BE इज इक्वल टू CF, ये तो गिवन था हमें, तो बाय एंगल साइड ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। तो दोनों ट्राइंगल्स यानी कि ABE और ACF जो है ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं, अगर ABE और ACF, ABE और ACF अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसके जितने भी एंगल्स होंगे वो इस ट्राइंगल के एंगल्स के बराबर होंगे और जितने भी इसके साइड्स होंगे उसके रिस्पेक्टिव साइड्स के बराबर होंगे। ठीक है, आपको तो यहां पर प्रूव करना था कि AB जो है वो AC के बराबर है और ये CPCD से आपने प्रूव कर भी दिया। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आया होगा। ये मैं फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 7.2 का, और ये कन्वर्स है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों की फिगर सेम है, दोनों में ऐसा लगता है कि गिवन सेम है, लेकिन गिवन सेम नहीं है। एक में आपको दिया था, पिछले में आपको याद होगा साइड्स इक्वल थे और ऑल्टीट्यूड इक्वल प्रूव किए। यहां पर गिवन है कि ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है और आपको प्रूव करना है कि साइड्स इक्वल है। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा।